सिर्फ चेहरों पर कोई चुनाव की नींव नहीं होती। चुनाव की नींव होती है आम मतदाता पर, एक वोटर पर। आज हर व्यक्ति इतना जागरूक है, उसको पता है कि किस दिशा में चलना है, किस सरकार के साथ चलना है, कहां से लाभ मिलना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं रेलवे के प्रोजेक्ट का, एलिवेटेड ट्रैक का। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों नहीं मिलते तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकते। सुभाष सुधा थानेसर में विधायक है, लोग बोलते हैं एंटी इनकम्पेंसी है जी। नाराजगी मानता हूं सरकार से होती है। एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि शहर में जो नेगेटिविटी है वो भाजपा को लेकर है या व्यक्ति विशेष को लेकर है? वो पर्सनल कामों को लेकर है। यानी किसी का काम नहीं हो तो वो नाराज है। दुकानदार, गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति हर बारे में सोचती है वो सरकार जनहित। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं थानेसर विधानसभा की। भाजपा की ओर से धर्मपाल चौधरी डीपी संयोजक नियुक्त किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं। ऐसे में आज हम इनसे थानेसर में इस समय क्या राजनीतिक माहौल है, किस प्रकार की जो चुनावी जनसंपर्क अभियान चल रहा है, किस प्रकार का फीडबैक जनता की ओर से देखने को मिल रहा है, इस विषय को लेकर आज हम धर्मपाल चौधरी डीपी से चर्चा करेंगे। नमस्कार धर्मपाल चौधरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार धर्मपाल जी, जैसे अगर आप पिछले कई दिनों से, जब से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा जी ने नामांकन भरा है, उस दिन के बाद लगातार जहां जनसंपर्क अभियान चल रहा है, वहां एक देखने की बात यह भी आई है कि बहुत से ऐसे चेहरे जो सुभाष सुधा जी के बड़े खास माने जाते थे, एक एक करके कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता में एक धारणा बन चुकी है कि इस समय हवा कांग्रेस की है, कांग्रेस का रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि आप भी फील्ड में रहते हैं और लगातार पार्टी की बैठकों में भी शामिल होते रहते हैं और जनता के बीच में भी रहते हैं? देखिए राजेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे आपने बताया कि ऐसे चेहरे जो जा रहे हैं जी, ये चेहरे हर बार बदलते हैं। सिर्फ चेहरों पर कोई चुनाव की नींव नहीं होती। चुनाव की नींव होती है आम मतदाता पर, एक वोटर पर। जो आज देश का वोटर और प्रदेश का वोटर एक जागरूक मतदाता हो चुका है। आज हर व्यक्ति इतना जागरूक है, उसको पता है कि किस दिशा में चलना है, किस सरकार के साथ चलना है, कहां से लाभ मिलना है, कहां से सामाजिक ताना बाना जो मजबूत होने का काम है वो होना है। आप देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बड़े प्रोजेक्ट, मैं एक एग्जांपल देता हूं रेलवे के प्रोजेक्ट का, एलिवेटेड ट्रैक का। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों नहीं मिलते तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को आप मानते हैं? इन्हीं चीजों का बेनिफिट आज पूरे थानेसर शहर को मिल रहा है, एलिवेटेड ट्रैक का। हमारा जो पुराना शहर और नए शहर का जो भेदभाव था वो हट रहा है। लोग जागरूक हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, आप मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग इतना जागरूक है उसको अपने अधिकारों का, उसको अपनी वोट की ताकत का और उसको अपने काम करने की कार्यशैली का, कि सरकार का कॉम्बिनेशन सेंटर और स्टेट अगर मजबूत हो तभी विकास हो सकता है। यानी आपके कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी लोग राज्य मंत्री सुभाष सुधा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है कि थोड़ा सा एक चीज खराब होती है कि उनके निजी चले गए जी, लेकिन क्या डैमेज वो सिर्फ सुभाष सुधा का है? सुभाष सुधा थानेसर में विधायक है, लोग बोलते हैं एंटी इनकम्पेंसी है जी। नाराजगी मानता हूं सरकार से होती है, लेकिन क्या उस स्थानीय क्षेत्र में जब वो व्यक्ति सुभाष सुधा बनकर सरकार का नुमाइंदा बनकर काम कर रहा था तो फिर एंटी इनकम्पेंसी उसकी भी है। एक बड़ी बात, बेनिफिट कैसे दे सकता है दूसरे को? जी, एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि शहर में जो नेगेटिविटी है वो भाजपा को लेकर है या व्यक्ति विशेष को लेकर है? वो पर्सनल कामों को लेकर है। यानी किसी का काम नहीं हो तो वो नाराज है। काम क्या नहीं हुआ, मेरा पर्सनल काम नहीं हुआ, मेरे 10 काम हुए, एक नहीं हुआ तो मैं नाराज हूं। ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की एक स्कीम है अंत्योदय योजना, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, गरीब व्यक्ति की सुनना, उसको अधिकारों का मजबूत करना, चाहे वो कौशल रोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो रोजगार में बिना खर्ची बिना पर्ची के हो,
चाहे वो आयुष्मान चिरायु कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प वर्कर के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजना हो, चाहे खिलाड़ियों को एक विशेष पैकेज देकर और खिलाड़ियों के लिए अनेकों सुविधाएं देकर उनको प्रोत्साहन करने की बात हो, व्यापारी वर्ग को एक सम्मान देने की बात हो। उनकी जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जीरी की जो कटौती थी उस एक मुश्त उसका भुगतान करने का काम किया। ऐसी अनेकों योजनाएं वो सरकार जो हर वर्ग के बारे में सोचती है, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार, गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, हर बारे में सोचती है, वो सरकार जनहित की। थाने शहर में जो प्रचार प्रसार अभियान चल रहा है राज्य मंत्री सुभाष सुधा का, राज्य मंत्री खुद नजर आ रहे हैं, जहां भी वो जाते हैं उनका स्वागत होता है, वो अपना भाषण देते हैं। दूसरी ओर उनकी धर्मपत्नी भी टीम बनाकर चल रही है, तीसरी ओर उनकी पुत्रवधू भी चल रही है सुगंधा सुधा, चौथी ओर युवा जिलाध्यक्ष है साहिल सुधा, वो भी पूरा परिवार अलग अलग टीमों में जनता के बीच में जा रहा है। लेकिन जो भाजपा टीम है वो एक बड़ा कार्यक्रम में, ऐसे कोई कार्यक्रम में अभी तक नजर नहीं आया कि वो भी जनता के बीच में जा रही हो जैसे ये परिवार जा रहा है। अभी तक जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं टीम बनाकर लोगों के बीच में नजर नहीं आया किसी बड़े कार्यक्रम में। बड़े कार्यक्रम की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर बूथ तक और हर वोटर तक जाने का काम कर रहा है। हमारे 4 मंडल हैं, 4 मंडल में 40,000 परिवार हैं जी। एक मंडल में 10,000 परिवार, ऐसी हमारी रचना है। उस रचना के माध्यम से हमारे चारों मंडल अध्यक्ष अपनी बूथ कमेटी, त्रिदेव बूथ अध्यक्ष और संचालन समिति के साथ और कार्यकर्ताओं के सामाजिक व्यक्तियों के साथ लग के डोर टू डोर की योजना में चले हुए हैं। चाहे उमा सुधा की जरूरत हो, मैडम उमा सुधा को बुलाने का काम करते हैं। कहीं साहिल सुधा की धर्मपत्नी की जरूरत हो, सुगंधा जी की, उनको बुलाने का काम करते हैं। कहीं साहिल जी की जरूरत हो तो उनको बुलाने का काम करते हैं। हमारे ऋषिपाल मथाना जी इन चारों मंडल के डोर टू डोर के संयोजक है और बड़ी बखूबी से एक एक व्यक्ति तक सरकार की नीतियों को समझाने का और वोट का सही तरीके से भुगताने का पूरा प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी। डीपी चौधरी, एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे 2,16,000 वोटर लगभग हैं यहाँ पे थानेसर विधानसभा में, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में देखने को मिल रहा है, जबकि 3 अन्य पार्टियां भी हैं, चाहे वो इनेलो और बसपा गठबंधन है, चाहे जजपा गठबंधन है, चाहे आम आदमी पार्टी है। लगता है कि ये किसी इस मुकाबले में कहीं नजर आ रहे हैं कि नजर आ रहे हैं? देखिए, हर मतदाता और हर पार्टी अपने हिस्से की वोट लेगी। अब वो कम लेगी ज्यादा लेगी ये जनमत का अधिकार है। जितनी ये वोट लेंगे, लगता है कि इन दोनों मुख्य उम्मीदवारों की जीत हार में ये कहीं अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, चाहे जजपा का है, चाहे इनेलो का है। अब ये इनके व्यक्तित्व के ऊपर पता चलता है कि फील्ड में रहते हैं, आपको देखा होगा आपने, बिल्कुल सभी उम्मीदवारों को भी आप व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, जितने भी लोग हैं जो ये लगे हुए हैं किसी उम्मीद पे लगे हुए हैं, लेकिन हम मुख्यतः हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस के साथ माना जा रहा है। भाजपा का संकल्प पत्र आया अभी, उससे पहले कांग्रेस का आया। कांग्रेस मुख्य रूप से जनता के बीच में जाकर चाहे पेंशन की बात कर रही है, गैस सिलेंडर 500 रुपए की बात कर रही है, चाहे एनडीसी खत्म करने की बात कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं, ऐसी अपनी नीतियां बता रही है जो जनता को आकर्षित कर रही है। वही भाजपा का संकल्प पत्र बहुत बड़ा है, भले उसने हर पक्ष को, हर क्षेत्र में जो है उन्होंने फोकस किया हो, लेकिन लगता है कि अभी तक जनता को समझाने में अभी काफी समय लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की, भी खत्म करने की बात कर रही है। ये खत्म करने का ही सोच सकते हैं, डेवलप करने का नहीं सोच सकते। ये भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है। इन्होंने कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर, वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 500 रुपए का सिलेंडर वो योजना लागू कर दी है। अब दूसरी बात आते हैं, हम अपनी बहनों को, इन्होंने 2000 की योजना लेकर हमने 2100 रुपए करने का काम किया। अब ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है 2 लाख पक्के रोजगार और 50,000 पर शहर के हिसाब से उद्यमियों को प्रोत्साहन करके वहां के लोकल व्यवस्था नौकरी करने का काम किया है। आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर 4-5 बड़े ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे, ऐसे शहरों को डेवलप किया जाएगा जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसी नीतियां, आयुष्मान कार्ड जिसकी 5 लाख सीमा थी उसको 10 लाख बनाने का काम किया। जो देश में चीजों की जरूरत है, एक विकसित राष्ट्र में विकसित
प्रदेश को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो व्यापारी हो, दुकानदार हो, वर्कर हो, कर्मचारी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत संकल्प पत्र बनाया है। और मजबूत संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का गारंटी पत्र होता है, क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये खुले मंच से कुरुक्षेत्र की रैली में कहा है कि मेरी गारंटी है देश को मजबूत करना और प्रदेश को मजबूत करना। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए तो यहां हर चीज की गारंटी को पूरा करने का। आपने मोदी जी का जिक्र किया, मोदी जी यहाँ आए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा भाषण दिया, अलग अलग मुद्दों पे बात की, चाहे वो तेलंगाना की, कर्नाटक की, हिमाचल की, किसानों की, हर क्षेत्र की बात की। कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुरुक्षेत्र जिला की चारों सीटों पर मोदी जी के उस भाषण को, उस मैसेज को अभी तक कैश नहीं कर पाई, ताकि जो हवा भी कांग्रेस के पक्ष में बनी हुई है वो वैसी की वैसी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आप गांव में जाइए, आप मतदाता के पास जाइए, एक एक मतदाता का इंटरव्यू लीजिए, आपको बदलाव मिलेगा। अगर पिछले 10 सालों में 5,000 करोड़ रुपए के विकास की बात होती है सुभाष सुधा जी द्वारा, निसंदेह काम हुआ है, चाहे हम एलिवेटेड ट्रैक की बात करें, पीपली रोड की बात करें, रेलवे रोड की बात करें, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर बात वही आती है एंटी इनकम्बेंसी। क्या लगता है कि इस बार कहीं कुछ कसर है कि विकास तो हुआ है लेकिन उस विकास का सही ढंग से प्रचार नहीं हो पाया, जनता को दिमाग में हम बिठा नहीं पाए कि आप विकास को चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? कि आपको विकास दिखाई नहीं देता, यानी कहीं ना कहीं प्रचार में कमी है, समझाने में कमी है। जिसने कभी कुछ किया ना हो तो उसको समझ में नहीं आएगा। उनको पूछिए जो 1400 बच्चियां कन्या महाविद्यालय पलवल में पढ़ने का काम करती है, और उन परिवारों को पूछिए, उनको पूछिए जो हजारों की तादाद में परिवार सिविल हॉस्पिटल में जाकर सेंट्रलाइज एसी में अपना इलाज कराते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित करने का काम करते हैं। उनको पूछिए जो जिन्होंने बनते हुए नर्सिंग कॉलेज को देखा है, उनको पूछिए जिन्होंने बनते हुए आयुष यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, उनको पूछिए जिन्होंने पीपली रोड को एक भव्य रूप से तैयार होकर चमचमाती रोड बनता देखा है। और आने वाले समय में उनको पूछिए जो पुराने शहर में फाटक पर खड़े रहकर आधा आधा दिन इंतजार करते थे, आज वो फाटक मुक्त हरियाणा थानेसर होने का काम हुआ है, तो उनको पूछिए कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। डीपी जी, इतना विकास हुआ है, इतने काम हुए, फिर भी हमारे शहर में आज भी बात सड़कों की होती है, आज भी बात बेसहारा पशुओं की होती है जो सड़कों पर घूम रहे हैं, आज भी बात नशे की होती है, आज भी बात बेरोजगारी की होती है। लगता है कि ये 4 विषय अभी भी ऐसे हैं जिन पर काम करना, फोकस करना जरूरी है। देखिए, हमारा फोकस इन्हीं चीजों पर है। बेसहारा गौओं के लिए सरकार ने मजबूत करने का काम किया गौशाला को। इसी सरकार ने गौशाला में दान राशि देकर पर गौ के हिसाब से एक व्यवस्था बनाई ताकि कोई भी गौ भूखी ना रहे और यूं ना अव्यवस्थित ना हो, कोई भी गौशाला ऐसे बंद ना हो, उसको चलाने का काम। क्योंकि इसका ताना बाना था कि सामाजिक लोगों से इकट्ठा करके दान राशि से इसको चलाया जाता था। अब सरकार ने इसमें सहायता देने का काम किया। आने वाले समय में जो बेसहारा है, इसके लिए सरकार ने एक जगह व्यवस्थित करके इनको एक जगह रखने का भी प्रस्ताव डाल दिया है। व्यवस्था बनने में समय लगता है। दूसरी चीजें हम सोचते हैं कि ऐसी अनेकों चीजें आपने कहा विकास की, जो विकास के हर व्यक्ति अगर कोई ना कोई बात होती है तो यही कहता है मेरी गली मेरी नाली। ये लोग पर्सनल अटैक करने का काम करते हैं कि आपका क्या हुआ। हम ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो गारंटी है कि आपका नहीं, हम सबका विकास। क्योंकि यहां पर सामाजिक जो चीजें हैं, यहां पर जिससे हमारा शहर बढ़ता है, जिससे हमारा परिवार बढ़ता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होता है, ऐसी व्यवस्थित चीजों का डेवलपमेंट होता है। ये भारतीय जनता आप पार्टी साहिल सुधा के भी बिल्कुल करीबी हैं, उनके मित्र, उनके भाई की तरह उनके साथ चलते हैं। सुभाष सुधा के भी करीबी हैं, सीएम नायब सैनिक के भी करीबी हैं। ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जिससे आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र की चारों सीटों पर भाजपा जीत सकती है? चाहे थानेसर सुभाष सुधा की सीट हो या लाडवा नायब सैनिक की सीट हो, या पेहवा की बात करें जय भगवान शर्मा डीडी की हो, या शाहबाद सुभाष कलसानी, क्योंकि पार्टी तो एक ही है।
विशेष आप सभी के विकास। मैं कुरुक्षेत्र का बेटा हूं जी। और कुरुक्षेत्र के हर वासी का बिल्कुल करीबी हूं, चहेता हूं। मेरा किसी से कोई मनभेद नहीं है, लेकिन मैं सभी अपने कुरुक्षेत्र के मतदाताओं से, अपने भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों से, पक्ष विपक्ष से, संस्थाओं से, स्टूडेंट से और बहनों से एक ही अपील करता हूं कि लंबे समय से पुरखों से सुनते थे कि कुरुक्षेत्र में चौधर कब आएगी। कुरुक्षेत्र में आज चौधर आई है। माननीय नायब सैनी जी कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री बने हैं। सेक्टर 3 में उनका घर है और दोबारा से कुरुक्षेत्र वासी माननीय नायब सैनी जी को चारों कुरुक्षेत्र की विधानसभा सीटें जितवाकर पुनः प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज ये लड़ाई कुरुक्षेत्र के सम्मान की है, आज ये लड़ाई कुरुक्षेत्र के अधिकार की है, आज ये लड़ाई क्षेत्रवाद और विकास की है। हम सब ने मिलकर माननीय नायब सैनी जी को जिताना है और उनको जिताने के लिए कुरुक्षेत्र में चाहे भाई डीडी जी हो, चाहे भाई सुभाष कलसाना जी हो, चाहे बड़े भाई सुभाष सुधा जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हो, चारों सीटें जिताकर हम आसपास के जिलों को भी यही एक संदेश देना चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र एक मत होकर उठा है। कुरुक्षेत्र का हर मतदाता जनमत के साथ नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बड़े भाई सुभाष सुधा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चल रहा है और आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है। जी, धन्यवाद डीपी चौधरी जी। तो ये थे हमारे साथ डीपी चौधरी, थानेसर से संयोजक भी है भारतीय जनता पार्टी के, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी है और चारों विधानसभा सीट पर जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबके करीबी भी है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जितना विकास किया है पूरे हरियाणा में, उन विकास कार्यों की बदौलत प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और जिस प्रकार से चौधर कुरुक्षेत्र को मिलने जा रही है, उस चौधर में कुरुक्षेत्र की जनता भी अपना योगदान दे। अब ये 5 अक्टूबर को प्रदेश की जनता तय करेगी चौधर किसको देनी है। धन्यवाद।